Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine at your home place. Welcome back to the lecture number 6 of System and Network Administration Linux based week 3. Let's start from the recap of our second week lectures. I hope you go through second week lectures thoroughly, where we discussed in our lectures about the file system in details. In file system, we discussed which file system are supported in the Linux operating system, where we discussed the extended file system and second extended file system, third extended file system, and fourth extended file system. इन सब फाइल सिस्टम्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया. हमने देखा कि आपके एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम्स के ड्रॉबैक्स को कैसे इंप्रूव किया गया इन सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, और फिर इसके साथ सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम के साथ हमने देखा आपका शेयर फाइल सिस्टम एंड सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम ने फर्स्ट एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम्स की ड्रॉबैक्स को रिमूव किया. एंड इन थर्ड फाइल सिस्टम, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम के अंदर एक और कॉन्सेप्ट जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें इन्हांसमेंट की गई आपके सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम को, और सो ऑन फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, और इसके रिमेनिंग फाइल सिस्टम जो है वो एज अ असाइनमेंट आपको दी थी, जो आपकी ड्यू है. इसके साथ हमने उसे नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने लिनक्स की इंस्टॉलेशन की बाय यूजिंग VMware और वर्चुअल बॉक्स. इन दो प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमने यूबंटू के फ्लेवर को इंस्टॉल किया आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बाय यूजिंग अ वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन्स को यूज करते हुए हमने यूबंटू को इंस्टॉल किया बाय यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म in which we use VMware player and VirtualBox. इन प्लेयर्स को यूज करते हुए हमने आपका यूबंटू को इंस्टॉल किया सक्सेसफुली. This lecture we are going to discuss about the file system structure. What is the structure of our file system in Linux operating system? And we also discuss the DOS to Linux cheat sheet. As you know, what is DOS? Disk operating system. And the Linux file system, and what is inodes, and the file system structure and hierarchy, जिसमें हम देखेंगे कि आपके Linux operating system के अंदर आपके इस फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हायरार्की क्या है. As you know, my dear students, we already installed Ubuntu flavor on your operating systems by using virtual machine and by using VirtualBox. आप अपने Ubuntu को इंस्टॉल कर चुके हैं, और ये जो Ubuntu का फ्लेवर है, हम इसको थ्रू कमांड्स जो हैं वो रन करेंगे. थ्रू कमांड्स हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग कमांड्स. बिफोर GUI आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम DOS कहते हैं, उसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस था. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो हिस्ट्री के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट वर्जन्स में अपडेट होता रहा. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस के तौर पे भी काम करता रहा. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन्यू ड्रिवन के तौर पे काम करता रहा, और आज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप मोर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI बेस्ड कर दिया.
But before GUI based, if we discuss about the history of disk operating system, it will start from the 1987 वर्जन 1 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका वर्जन 1 जो है वो 87 के अंदर 1987 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था जो कमांड लाइंस था थ्रू कमांड्स जो हैं वो उसके अंदर टास्क जो है वो परफॉर्म होते थे why we are calling DOS to Linux cheat sheet because both of these MS-DOS and Linux based on the same ideas that are called command line interface. They operate of same principle just different keywords to perform a similar commands. Similar commands के थ्रू एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस जस्ट लाइक हम इस चीट शीट के अंदर डिस्कस करेंगे हम देखेंगे कि मल्टीपल कमांड्स हैं जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वही कमांड्स यूज होती थी जो आज आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वही कमांड्स जो हैं वो यूज हो रही हैं आफ्टर 2000 the popularity of GUI graphical user interface most fast so MS-DOS became self-reliant application which we are called nowadays command prompt हम आज उसको एज अ कमांड प्रॉम्प्ट के तौर पे जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको देखते हैं उसको यूज करते हैं जैसे आप नेटवर्किंग के अंदर आप यूजली कमांड प्रॉम्प्ट को अपना ओपन करते हैं और CMD लिख के जब आप CMD लिखते हैं तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाता है उस कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं उसके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम्स अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपी सर्च करना हो कि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इस नेटवर्क जिस नेटवर्क के ऊपर आपने अपनी मशीन को रखा हुआ है उस नेटवर्क के ऊपर आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा आईपी जो है वो असाइन हुआ है तो उस आईपी को देखने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखते हैं आईपी कॉन्फ़िग की एक कमांड लिखते हैं तो आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जिस नेटवर्क के साथ आप अटैच हुए हैं आपकी उस कमांड्स आईपी कॉन्फ़िग की कमांड्स के थ्रू under that the IP config command you have seen your IP version 4 where you can see 192.168.1 and .1 आपके सिस्टम का आईपी जो है वो क्या है फॉर एग्जांपल वो 192.168.11.1 वहां पे आप अपने सर्वर का आईपी देख सकते हैं आपके सिस्टम का गेटवे क्या है आपके सिस्टम का कौन से गेटवे के ऊपर आपका सिस्टम जो है वो काम कर रहा है तो थ्रू कमांड लाइंस आप देख लेते हैं वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो रही होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हुए इसी तरह हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम यूबंटो के फ्लेवर को यूज करने जा रहे हैं तो बाय यूजिंग यूबंटो वी आल्सो राइट द कमांड्स इन द शेल प्रॉम्प्ट हम अपने शेल प्रॉम्प्ट के अंदर कमांड्स को लिखेंगे लिनक्स कमांड्स टाइप एट द शेल प्रॉम्प्ट आर सिमिलर टू द कमांड्स यू वुड टाइप इन डॉस बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी कमांड्स को टाइप कर रहे हैं सिमिलरली हम अपने शेल प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए कमांड्स को टाइप करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए In fact, some commands are identical in both of these disk operating system and Linux operating system. Here you can see clearly the similar commands which are using in MS-DOS operating system and Linux operating system. Here we can discuss in detail both operating systems commands that are performing the same task with the similar commands. Not as such similar, but that very close to similar, very close to each other. Just like you can see here, the first command of our copies file,
how you can copy the files in MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। आप MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप अपनी फाइल्स को किस तरह कॉपी करते थे, एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर युबंटू के फ्लेवर को यूज करते हुए हम युबंटू के शेल प्रॉम्प्ट के अंदर हम जो कमांड लिखेंगे वो कौन सी कमांड होगी। तो हम MS DOS के अंदर किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए जो हम कमांड्स लिखा करते थे वो COPY कॉपी, और यही फाइल्स को कॉपी करने के लिए हम जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेंगे तो उसके शेल प्रॉम्प्ट के अंदर हम CP की कमांड लिखेंगे, तो हम आपकी फाइल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप उसको कॉपी कर सकते हैं। बेसिक लिनक्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CP दिस फाइल डॉट टेक्स्ट, ये एक फॉर्मेट है आपकी कमांड का, आपकी डायरेक्टरी का। जैसे मैंने आपके आज के इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि हम इसकी हायरार्की को डिस्कस करेंगे। अंडर द हायरार्की आपके फाइल सिस्टम क्या है, किस हायरार्की के साथ आपकी फाइल्स जो हैं वो स्टोर हो रही हैं। तो आपकी डायरेक्टरी कौन सी है, वो डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी कौन सी है, तो वो एक पाथ जो है वो आपका बनता जाएगा। तो दिस फाइल, ये फाइल का कोई भी नाम हो सकता है, वो होम डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, और होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो आपने क्रिएट कर रखी। तो उस प्लेस पे आपकी ये वाली फाइल जो है, ये आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, उस प्लेस पे आपकी फाइल जो है वो कॉपी हो जाएगी। मूव फाइल्स, आप फाइल को मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर, तो हम MS DOS के अंदर मूव फाइल्स के लिए जो कमांड लिखते थे वो MOVE, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम फाइल्स को मूव करने के लिए हम जो कमांड लिखेंगे वो होगी MV। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केस सेंसिटिव है। इट्स अ केस सेंसिटिव। आप जो कमांड गिवन है बिल्कुल उसी कमांड के उसी फॉर्मेट के साथ आप अपने लिखेंगे तो आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज यू फाइंड एन एरर। इफ यू राइट अ कमांड इन शेल प्रॉम्प्ट with capital M and lowercase v, then you find an error. If you write a command to perform a copies of your file with capital C letter, then you find an error because it's a case sensitive operating system. ये केस सेंसिटिव है, तो आप लोअर केस में कमांड्स हैं तो आप लोअर केस के साथ अपनी कमांड को रन करेंगे। अगर आपकी कमांड जो है वो अपर केस में है तो आप उसको अपर केस के साथ लिखेंगे। लिस्ट ऑफ फाइल्स, आप अपनी फाइल्स को लिस्ट करना चाहते हैं कि आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं। तो आप MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर you have to write dir in your command prompt, then you see all of your files, list of files आपको visible हो जाएगी in your MS-DOS operating system. And when you work in Linux operating system, then you have to write ls in your shell prompt, then you see the list of files in your current directory. आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर आपकी फाइल्स की लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू क्लियर योर स्क्रीन ऑफ MS DOS, आप अपनी MS DOS की स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमांड्स जो हैं वो राइट करेंगे CLS, while in your Linux operating system आप अपनी स्क्रीन को, आप अपने शेल प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को you want to clear the screen of your shell prompt, then you have to write a clear command in your shell prompt Linux operating system. On
if you want to exit your ऑपरेटिंग सिस्टम योर कमांड प्रॉम्प्ट्स आप कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एमएस डॉस के अंदर और लिनक्स दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर आप सेम कमांड्स के थ्रू आप अपना एग्जिट हो सकते हैं क्लोज प्रॉम्प्ट in MS-DOS and you have to you want to close a shell prompt of Linux operating system, then you have to write the command exit. And my dear students, if you want to show the date in your MS-DOS operating system and Linux operating system, then you have to write a complete date spell, DAT. Here in Linux is also a same command. By using same command you can see the date of your operating system. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन से कैलेंडर की डेट है तो उसको शो किया जा सकता है. इफ यू वांट टू डिलीट सम फाइल्स in your MS operating system then you have to write del. आप del लिखेंगे तो आप फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं. In Linux operating system you have to write rm and the file of that name which you want to delete. आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं और rm की कमांड लिखेंगे तो वो फाइल जो है वो आपके उस करंट डायरेक्टरी से डिलीट हो जाएगी. And if you want to echoes of your file then you have to write in both operating system MS-DOS and Linux operating system echo echo this message. तो आपका मैसेज जो है वो इको हो जाएगा. एडिट द फाइल्स विद सिंपल टेक्स्ट एडिटर. आप अपनी फाइल्स को एडिट करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ और राइट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो MS DOS के अंदर आप edit की कमांड्स को रन करेंगे. while in Linux operating system you have to write a pico and the name of file. जिस फाइल के अंदर आप उस की एडिशन करना चाहते हैं तो आप उस फाइल का नाम देंगे तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगी. वहां पे अपने आप फाइल को एडिट कर सकते हैं. एंड सो ऑन. इफ यू वांट टू कंपेयर टू फाइल्स, आप दो डिफरेंट फाइल्स को कंपेयर करना चाहते हैं, दो डिफरेंट वर्ड्स को आप अपना कंपेयर करना चाहते हैं, द कंटेंट्स ऑफ फाइल्स को कंपेयर करने के लिए आप MS DOS के अंदर fc कमांड लिखेंगे. while in Linux operating system you have to write diff की कमांड and the name of both files where you want to compare. जिन फाइल्स के अंदर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कंटेंट्स का, वो फाइल्स की नेम लिखेंगे जस्ट लाइक diff file 1 एंड फाइल 2. तो आपका कंपैरिजन जो है वो फाइल 1 और फाइल 2 का जो है वो शो हो जाएगा. फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन अ फाइल. आप किसी फाइल का स्ट्रिंग जो है वो फाइंड करना चाहते हैं इन MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी जब भी आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हैं, आप एक लॉन्ग PDF जो है उसका फाइल जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपनी विंडोज़ की कीज़ को यूज़ करते हुए शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं Ctrl+F, तो आपके पास एक सर्च बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है. उस सर्च बॉक्स के अंदर आप डिज़ायर्ड स्ट्रिंग लिखते हैं जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं अपनी उस फाइल के अंदर, वो डिजायर्ड स्ट्रिंग जो है उस फाइल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो वो हाईलाइट हो जाती है. इसी तरह MS DOS, क्योंकि ये MS DOS जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस के तौर पे काम करता है, तो MS DOS के अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए हम जो कमांड लिखते हैं वो लिखेंगे हम FIND फाइंड. while in Linux operating system, Linux operating system की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम किसी स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहेंगे तो हम grep की कमांड को यूज करते हुए हम अपनी स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं.
तो उसका टेक्स्ट जो है वो grep दिस वर्ड और फ्रेज दिस फाइल डॉट टेक्स्ट, हम grep की कमांड को लिखेंगे, वो वाला वर्ड जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं उस वर्ड को या उस फ्रेज को लिखेंगे और उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल में से हम अपना कंटेंट जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये हम सब जितनी भी कमांड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इनको हम शेल प्रॉम्प्ट के ऊपर एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे जस्ट आपको डॉस टू लिनक्स चीट शीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम कि आपका MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिमिलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपकी कौन सी कमांड्स जो हैं वो यूज़ होती थी और सिमिलर आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका सिमिलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सी कमांड्स को आप यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक क्रिएट अ डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू राइट mkdir commands in MS DOS operating system, and in Linux operating system you have to write mkdir to create a new directory. What is directory? The question is this, ये फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं द वर्ड डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इज अ collection of files and folders। इन विंडोज ऑपरेटिंग इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया था कि जब आप विंडोज की इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे आप ड्राइव्स को देखते हैं, डिवाइस को देखते हैं, जिसमें आप सी ड्राइव देखते हैं और आप उसकी पार्टीशन जब क्रिएट कर लेते हैं तो आपके पास डी ड्राइव्स क्रिएट कर लेते हैं, आप ई ड्राइव्स क्रिएट कर लेते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जबकि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देयर इज नो डायरेक्ट ड्राइव्स, you find a directories, and directory is a collection of files and folders. And so on. Renames a file, आप अपनी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं किसी भी फाइल को, तो आप फाइल को रीनेम करने के लिए MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप REN रन की कमांड लिखेंगे, while in Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम MV, यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि आप MV की कमांड मूव करने के लिए, फाइल को मूव करने के लिए भी लिख रहे हैं और उसको रीनेम करने के लिए भी MV की कमांड लिख रहे हैं। मूव दिस फाइल टू दिस फाइल, तो आपकी फाइल जो है वो फाइल 1 से फाइल 2 के अंदर जो है वो मूव कर जाएगी। शोज योर लोकेशन इन द फाइल सिस्टम, आपकी करंट लोकेशन क्या है आपके फाइल सिस्टम के अंदर। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यू हैव टू राइट अ CHDIR कमांड, while in Linux operating system you have to write PWD. What is PWD? PWD is the abbreviation of present work directory। आपकी present work directory कौन सी है, आप वो देखना चाहते हैं इन Linux operating system, then you have to write a command PWD that shows your location of your file system. And if you want to change a directories with a specific path, अगर आप किसी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी रूट डायरेक्टरी से अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट अ कमांड फॉर चेंज डायरेक्टरी इन MS ऑपरेटिंग सिस्टम। इन MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम you have to write CD and the path name। आप उस पाथ का नाम देंगे जिस डायरेक्टरी में आप जंप करना चाहते हैं। सिमिलर इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, CD and the name of path। आप CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी को चेंज करने जा रहे हैं। आप
रूट डायरेक्टरी से होम डायरेक्टरी में आना चाहते हैं, होम डायरेक्टरी से आप डेव डायरेक्टरी के अंदर जंप करना चाहते हैं, देन हाउ यू कैन चेंज योर करंट डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को से आप किस तरह जंप कर सकते हैं इन अनदर डायरेक्टरीज, देन यू हैव टू राइट अ cd command, cd and the path where you want to jump, where, which directories you want to move and jump, you have to write cd and the name and the proper path of that directories. And if you want to the relative path of your directories, then you have to write cd double dot, आप स्पेस डालेंगे और उसके साथ आप टू डॉट्स जो हैं वो इंसर्ट करेंगे, तो आप चेंज डायरेक्टरीज जो है वो हो जाएगी. एंड इफ यू वांट टू शो द टाइम ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू हैव टू राइट अ कमांड टाइम, एंड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव टू राइट अ डेट, डेट के साथ आपका टाइम जो है डेट भी मेंशन हो जाएगी और आपका डेट जो है टाइम जो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. So these are all the cheat sheet of your disk operating system and Linux operating system, in which we discuss in detail about the commands लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करते हुए हमने देखा कि आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी कमांड्स जो हैं वो सिमिलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सी कमांड्स जो हैं वो यूज होती हैं, एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर वही टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपका फॉर्मेट जो है वो क्या होगा. यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम. यू हैव टू राइट अ राइट कमांड इन राइट सिंटैक्स. आप राइट सिंटैक्स के साथ कमांड को इंसर्ट करेंगे, देन यू फाइंड if you not write a right syntax, then you find an error. आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप cd आप चेंज डायरेक्टरी जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन आप cd लोअर केसेस की बजाय आप कैपिटल केसेस के साथ आप इसको राइट कर देते हैं शेल प्रॉम्प्ट के अंदर, तो आपके पास एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट होगा. ठीक है, you have to write a exact command and you have to write exact syntax, and then you find a correct answer of your command. आप अपनी कमांड को सही लिखेंगे तो आप जो टास्क भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो टास्क जो है वो एक्यूरेटली परफॉर्म हो जाएगा. अगर आप कमांड का सिंटैक्स जो है वो सही नहीं लिखेंगे तो आपको एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. So here you can see in this diagram, dear students, this is my command prompt interface. I write CMD and my command prompt open black screen. I hope so you haven't you have seen this black screen and you have experienced how to use command prompt to write by using some commands. मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी है, आप यहाँ पे देखें इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो आई हैव राइट dir डायरेक्टरी under the C uses Hafiz AD. This is my name and I write a command dir. It means in this directory how many files and folders I have. So my commands show the volume in drive C has no label. Volume serial number is this, and the directory of C uses Hafiz AD, the name of users. And here the all of name directories and their volumes of names. अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव हैं, कॉन्टैक्ट है, डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, डाउनलोड्स, ड्रॉप बॉक्स, फेवरेट्स, लिंक्स, म्यूजिक, जितनी भी फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं इन सी ड्राइव यू कैन सी हियर अंडर द डायरेक्टरी ऑप्शन. जब आप बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, this is the environment of shell prompt of Ubuntu. In Ubuntu operating system, you have to
write a command ls. Here I type ls in front of the dollar sign. I have write, this is my name of administrator, Dr. Hafiz AD, the flavor Ubuntu, and here is a dollar sign. In front of this dollar sign, you have to write a command which you want to perform a task. I want to perform a task to show the list of directories under this directory. मैं इस डायरेक्टरी के अंदर अपने फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट को शो करना चाहता हूँ, देन आई हैव टू राइट अ कमांड ls. व्हेन आई राइट अ कमांड ls, then all the list of directories I can see under the this command. Here abcd, copy.txt, example.txt, nano.save, public, RIAZ, Riaz. These all are my files and folders under this directory. Why some of names are in white color and some of names are in blue colors and some of names are in green color? This is a question. Please think about why there are three different colors. I will ask in your next class. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो CMD है, आपका कमांड लाइन इंटरफेस और आपका शेल प्रॉम्प्ट यूबंटू के फ्लेवर को हमने देखा, तो हम चीट शीट को डिस्कस कर रहे थे इस लेक्चर के अंदर। तो उस चीट शीट को हमने इन डिटेल जो है कमांड्स आपकी डिस्कस की आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।